दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये वीडियो एंड होते होते आपको इसका डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। और गाइस अच्छी तरीके से आ गया था प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मुझे लगता है कर ही दोगे। एंड अपने प्रदीप सर को प्रदीप गिरी 334 इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे भी खुद मोटिवेट कर सकते हो कि इतने सारे बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे सपोर्ट दिखाते हैं। तो भाई फटाफट बड़ा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहां गाइस जाके अगर जो मैसेज करते हैं, जो चीजें रिएक्ट करते हो, तो मुझे समझ में भी आता है, हम आपसे जुड़े हुए रहते हैं। हाँ, मैं सबको मैसेज का रिप्लाई तो नहीं दे सकता, बट सब चीजों को एनालाइज करके हम आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। तो भाई फटाफट जाके फॉलो कर दो। तो चलो देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। सबसे पहले भाई ये डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, तो मैं आपके सामने ड्रॉ करके फिर से इसको समझाता हूं क्या है। और गाइस 12th का स्पेशल हमने टेलीग्राम बनाया, वहां कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाके फॉलो कर लो। तो चलो, तो ये मैंने एक रिजिड बॉडी ले लिया है। इसी का डायग्राम बनाने में बहुत मजा आता है। ये रिजिड बॉडी ले लिया मैंने, एक रिजिड बॉडी ले लिया है। ये देखो, ये कैसे बना दो यार, जैसे बनाना है। रिजिड बॉडी ले लिया। अब ये रिजिड बॉडी के सेंटर पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। सेंटर पे से ये एक्सिस जा रहा है, ओके। और इसके एक एंड पे मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। इसके एंड पे एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो, दोनों इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो, हम ज्योमेट्री में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन खुद से करते हैं, तो यहां भी मैं ये दोनों खुद से ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं ये पूरा एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का एक छोटा सा पार्टिकल यहां मैं ले लेता हूं, और इस पार्टिकल को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं क्या करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा ड्रॉ करता हूं। ज्वाइन कर दिया, और इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा मैं दूर ले लेता हूं, यहां वाला लेता हूं। चलो, थोड़ा ये भी थोड़ा अच्छे से ड्रॉ आ गया है। हाँ, तो मैंने ये वाले पॉइंट पे तो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा, आगे 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 आगे, ये हो गया आगे। अब इस लाइन को मैंने ऐसे कर दिया। ये सभी मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि मैं अपने डेरिवेशन को प्रूफ करना चाहता हूं। और यहां बन गया ये 90 का एंगल। अब गाइस, जो आपने इसमें नाम दिया वो नामकरण हम कर देंगे। आई थिंक ये सी है यहाँ, ओके। फिर इसके बाद ये वाला नामकरण, भाई आप कहाँ जा रहे हो भाई? ये देखो, ये ओ है, तो मैं यहाँ ओ कर देता हूँ। देन इसके बाद एम। वैसे आप नाम कुछ भी दे सकते हो यार, मैंने ऊपर वही दिया हुआ, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो, ये पूरे रिजिड बॉडी का छोटा सा पार्टिकल मैंने लिया हुआ, इसलिए इसके मास को कैपिटल एम मैंने नहीं लिखा, मैंने डीएम लिखा। हमेशा याद है, सबसे पहले एक छोटा सा पार्टिकल लिया जाता है, जिसका डेरिवेटिव किया जाता है, उसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो कंप्लीट बॉडी का मिल जाता है। इसलिए इस पूरे रिजिड बॉडी का मैंने एक छोटे से पार्टिकल का लिया हुआ, इसलिए यहाँ डीएम लिखा हुआ है, क्लियर। और बाकी इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको मैंने क्या ले लिया, एच ले लिया। तो भाई पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया। और हाँ, ये वाले एक्सिस पे जो एंड पे जो एक्सिस है, ये ओ पे रोटेट हो रहा है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ओ ले लेते हैं। ये सेंटर पे रोटेट हो रहा है, इसलिए इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या ले लिया, आई ऑफ सी ले लिया। तो भाई इस तरह का डायग्राम है। और हमें फाइंड क्या करना, चलो ये भी बता देता हूं। हमें फाइंड करना है ये वाले एंड पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। इस एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इससे रिलेटेड मुझे क्या करना है, डेरिवेशन फाइंड करना है। अब इसका नाम पैरेलल क्यों रखा? देखो, ये सेंटर वाला है, ये एंड वाला, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल, इसी इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा गया है। हाँ, हो सकता है मैंने जो हाथ से ड्रॉ किया ये आपको स्ट्रेट ना दिखे, पर समझ लो कि ये दोनों कैसे पैरेलल है, ओके। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने एच ले लिया, फिर यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, ओके। चलो, अब चलते हैं सिस्टमैटिक वे में हम करते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए देखो, यही फॉर्मूला है। हमें एंड का फाइंड करना है, मतलब कहां का फाइंड करना है, आई ऑफ ओ का फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला एम ऑफ एच स्क्वायर प्लस आई ऑफ सी। यहां बेस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि टाइपिंग के टाइम ये ऐसा हो जाता है, तो अब इतना चीज समझ सकते हो। अब ये अगर हमें याद करना है तो कैसे याद करोगे, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी एट पॉइंट ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट रिजिड बॉडी ओ is means equal to sum मतलब ये प्लस sum of
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर दोनों के बीच का देखो डिस्टेंस था, याद है ना, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या था, एच था, और ये मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी एंड फिर ये दोनों का प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हमारे लिए क्या एच है, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ओके, और यही हमारा हमारा ये डेफिनेशन है कि इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। मैं एक बार और समझाऊंगा, ध्यान से देखो, यहाँ खुद से बस ये फॉर्मूला याद करके, ये फॉर्मूला तो हमें डिराइव भी करना है, बट मैं पहले ही इसका बता देता हूं इसको याद कैसे करना है। एम एच स्क्वायर प्लस आई सी, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी, सॉरी एट पॉइंट ओ इज मींस आप सभी को पता है इक्वल, इज इक्वल टू सम ऑफ, पहले सम है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी एंड प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये, मास है, मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वो क्या होता है हमारा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये हमारा क्या स्क्वायर करना। तो ये हो गया हमारा, एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये आपको याद हो गया, डेरिवेशन तो मैं करवा ही दूंगा यार, और डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन के साथ आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम इनर्शिया एट पॉइंट सी, प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट है, मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ, ये डिस्टेंस है दोनों पैरेलल एक्सिस का, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। क्लियर? तो समझ में आ गया भाई, मैंने 2 बार 3 बार इसको बता दिया। अब चलते हैं आगे एकदम, अब डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलो भाई सब क्लीन हो जाओ, फटाफट क्लीन हो जाओ सब, चलो 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 चलो, आ जाओ। देखो गाइस, अब मैंने आप सभी को पहले बता दिया था कि मैंने इस पूरे रिजिड बॉडी का एक छोटा सा पार्टिकल लिया है, जिससे इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है ओपी, और इस सेंटर से डिस्टेंस कितना है सीपी, ये देखो सीपी। और आप सभी को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या चाहिए, मास इंटू डिस्टेंस चाहिए, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये चाहिए, आप सभी को ऑलरेडी बताया था। तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो पहला मैं ले लेता हूं इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये वाला पॉइंट मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इसको सिंपल करने के लिए, समझ में आया, एक्चुअल पॉइंट नेक्स्ट स्टेप पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इस पॉइंट से इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कितना होगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। इस पॉइंट से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है ओपी, तो डिस्टेंस को क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं, ओपी स्क्वायर। बट भाई ये लाइन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, हमने क्या बोला कि हम हमेशा सबसे पहले एक छोटे से पार्टिकल का फाइंड करते हैं, फिर कंप्लीट बॉडी का फाइंड करेंगे। तो हम यहां क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव, इसलिए मैंने यहां एक्चुअल ये डेरिवेशन हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे, और डिस्टेंस वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट है ये। तो ये अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, ये देखो, क्योंकि मुझे कंप्लीट बॉडी का चाहिए, पहले मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करके मुझे कंप्लीट बॉडी का चाहिए, डेरिवेटिव लगाया तो मुझे पता चल गया एक छोटे से पार्टिकल का है, फिर मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे कंप्लीट बॉडी का चाहिए, ओपी स्क्वायर। अब जैसी मैं, अब मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लगाया, इसका इंटीग्रेशन, अब जैसी मैं इंटीग्रेशन हटा दूंगा, इंटीग्रेशन जैसे ही हटाऊंगा तो वो किसका हो जाएगा, वो कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा। हम दायरे की कोई चीजें नहीं बोल सकते, सबसे पहले हम एक पार्टिकल का निकालते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करके, फिर इसके बाद हम उसके ऊपर डेरिवेशन लगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे, जैसे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा। तो हो गया, अब आगे इक्वल, इसको हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, क्यों ऐसा रखेंगे, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, इसका आंसर आगे मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब थोड़ा यहां हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमने इस एक्सिस का फाइंड कर लिया, अब सेम हम दूसरे एक्सिस का फाइंड करेंगे, सी का जो सेंटर का है, तो सेम ऐसे ही करेंगे। अब मैं आपके लिए ये वाला लाइन लिख रहा हूं, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर है, यहां से ये छोटे वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, सीपी,
ऐसे ही होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो m इंटू डिस्टेंस कितना है, cp स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा। मास का भी एक छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा इनर्शिया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा। ओके, अब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, पर मुझे कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसलिए मैं इस पे क्या लगा दूंगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ओके, जैसे मैं इंटीग्रेशन हटाऊंगा ये कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा। अब ऐसे मुझे समझ में आ गया, पहले एक पार्टिकल का है, अब एक कंप्लीट बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है। सो और इसको मैं ऐसे का ऐसा ही रखूंगा। क्यों ऐसा रखूंगा, इसका आंसर आगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब गाइस ध्यान रखो, इसको मैं ऐसा बॉक्स बना देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये वाला जो हमने याद किया था ना, इसको प्रूफ करके देना है। अब आगे चलते हैं गाइस, इधर ध्यान दो अच्छे से। ये देखो, ये पूरा, ये जो पूरा ऐसा बना हुआ है, ये पूरा पी ओ एम, एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये वाला ये पूरा बड़ा वाला, तो एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम हाइपोटेनस हाइपोटेनस का फॉर्मूला यूज, पाइथागोरस सॉरी, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम ये था कि हाइपो स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यही था ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि हमारा हाइपो स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो ये हमारे लिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ओपी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये नीचे वाले में एक चीज और है, नीचे दो लोगों से मिलके बना हुआ है, ओसी प्लस सीएम दो, तो मैं इसको आगे ऐसा लिख सकता हूं, ओएम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओसी प्लस सीएम का होल स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला फिर से एक फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, शायद ये फॉर्मूला आपको आता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ये मेरे लिए ए हो जाता है, ये मेरे लिए क्या हो जाता है, बी हो जाता है। अब इसको मैं एक्सपांड करूंगा, ए स्क्वायर मतलब ओसी स्क्वायर कर दिया प्लस 2a मतलब ओसी, देखो यहाँ ए लिखना है मतलब ओसी लिखा, देन बी मतलब सीएम, तो मैंने यहाँ सीएम लिख दिया। ओके, प्लस प्लस क्या, बीसी स्क्वायर मतलब सीएम स्क्वायर। तो भाई मैंने इसको एक्सपांड कर दिया है, इसको कंप्लीटली मैंने क्या किया, एक्सपांड कर दिया, इसको कंप्लीटली एक्सपांड कर दिया। इसका एक्सपांड ये फॉर्मूले का यूज करके मैंने किया। आगे क्या हमारा, आगे प्लस पीएम स्क्वायर। क्लियर। अब भाई इसको मैं एक बार लिख देता हूं, तो ओपी इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला मैंने बोला कि ये है हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा वन साइड, ये अनदर साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि हाइपोटेनस स्क्वायर वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। फिर जब मैं जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो हमें पता है कि नीचे की लाइन दो में डिवाइड है, तो मैंने इसको डिवाइड किया, पर डिवाइड किया तो मुझे याद आया इसमें एक और फॉर्मूला मैं बना सकता हूं, तो मैंने एक और फॉर्मूला बना दिया। फिर भाई एक चीज और मैं कर सकता हूं जो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ इक्वेशन नंबर दे देता हूं। ये इक्वेशन नंबर कितना है, 3। आप लिखेंगे, हाँ इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखा, यहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, इसमें देख ले भाई, ओपीएम ही है ना, ओपीएम। इन ट्राइंगल ओ, इन ट्राइंगल ओपीएम, ये आपको लिख देने का, इन ट्राइंगल ओपीएम। अब दूसरा भाई हम क्या करेंगे, ये देखो, ये दूसरा वाला ट्राइंगल, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये देखो दूसरा वाला ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल अपने लिए क्या है, छोटा वाला।
पहले हमने कंप्लीट एक ट्रायंगल लिया है, अब ये दूसरा वाला ट्रायंगल ये वाला बस लेंगे, और ये ट्रायंगल हमारे लिए क्या है, PCM, यही है ना नाम, एक बार चेक कर ले, हाँ PCM है। ओके, ये वाला ट्रायंगल हमारे लिए क्या है, PCM हो गया। अब इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल PCM, इन ट्रायंगल PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, फिर से भाई ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला क्या है 90 डिग्री, उसमें जाके आप देख सकते हो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा CP स्क्वायर, ये हाइपोटेनस इक्वल वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, वन साइड क्या हमारा CM स्क्वायर प्लस अनदर साइड क्या हमारा PM स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से अगर आप देखते हो तो फोर्थ इक्वेशन को हम थर्ड में पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं भाई, ये देखो CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर कितना होता है, CP होता है ना, तो इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं, पुट फोर्थ इन थर्ड। ओके, तो थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं, ये देखो OP स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर प्लस 2OC CM, अब CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, CP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। ओके, देखो CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, CP स्क्वायर हो गया। अब मैं पूरे इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेशन DM से क्या करूंगा, बोथ द साइड, दोनों साइड क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग कलर चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेशन DM ऑन बोथ द साइड। क्यों ऐसे किया, अभी देखो समझ में आ जाएगा। इसके अंदर इसको भी इक्वेशन दे दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन यहां लिखना चाहिए, इक्वेशन 5, इंटीग्रेशन DM ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन DM ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन DM मल्टीप्लाई करना है। ये देखो अब मजा आएगा। सबसे पहला वाला ले लो, यहां इंटीग्रेशन OP स्क्वायर DM मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पूरे इक्वेशन में इंटीग्रेशन DM मल्टीप्लाई करना है, OC स्क्वायर DM हो गया मल्टीप्लाई, प्लस फिर इसके अंदर भी इंटीग्रेशन OC डॉट CM DM, ओके, इंटीग्रेशन DM इसमें मल्टीप्लाई, प्लस इंटीग्रेशन CP स्क्वायर और DM, ओके, सब में मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप दिमाग लगाओगे ना, अच्छे से ध्यान दोगे, तो भाई आपको ना देखो कहानी समझ में आ जाएगी, हम बताना क्या चाहते थे। हो सकता है थोड़ा छोटा हो गया होगा, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब देखो इंटीग्रेशन OP स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, OP स्क्वायर DM इंटीग्रेशन, ये देखो इधर ध्यान दो, ये देखो OP स्क्वायर DM इंटीग्रेशन, OP स्क्वायर DM इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ I। तो भाई यहां हम क्या लिख सकते हैं, छोटा सा ही लिखेंगे, क्योंकि अभी आपको हम यहां दिखाएंगे ऐसे तो समझेगा। आगे इंटीग्रेशन, हाँ ये याद रखो, इंटीग्रेशन OC स्क्वायर, ये देखो इंटीग्रेशन OC पे ध्यान दो, OC हमारा क्या था, ये हमारा ये OC क्या था, लेंथ था, हाइट था, इंटीग्रेशन OC हमारा क्या था, हाइट था, और वो हमारा कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे, और इसका स्क्वायर ये HC स्क्वायर हो जाएगा, ओके, H स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी H स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, DM 1DM, और इंटीग्रेशन ऑफ DM क्या होता है, स्मॉल DM है, डायरेक्ट वहां क्या लिख सकते हो, कैपिटल DM, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ DM क्या होता है, कैपिटल DM, ओके, मतलब DM को आप कैपिटल, M को कैपिटल DM लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ DM हमने क्या लिखा, कैपिटल DM, क्योंकि अब ये छोटे पार्टिकल का था, अब कंप्लीट बॉडी का लिख रहे हैं, इसलिए स्मॉल की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, तो इंटीग्रेशन 1DM क्या हो जाएगा, हमने स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, प्लस ध्यान दो, अब ये देखो OC CM, तो इसका सेंटर ऑफ मास, क्या होता है, 0 होता है, ओके, देखो OC CM, इस एक्सिस की बात हो रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 0 होता है, और इसका सेंटर ऑफ मास 0 होता है, इसलिए यहां पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमारे पास आगे वाला बचेगा, आगे वाला ध्यान दो क्या है, इंटीग्रेशन CP स्क्वायर DM, CP क्या है भाई, हाँ ये देखो
ये देखो ये वाला सीपी स्क्वायर डीएम, सीपी, अरे नहीं इधर आ जाओ, ये देखो सीपी स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन सीपी स्क्वायर डीएम क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन एट आई एट सी एक्सिस। तो ये हो गया ये देखो, अगर मैं इसको सिस्टमेटिक यहां लिख के आपको दिखाऊं कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये क्या बनेगा, ये देखो इंटीग्रेशन एट ओ एक्सिस, अगर मैं इसको आगे लिख दूं एम एच स्क्वायर प्लस ये देखो यही था ना हमारा, यही था ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ, इंटीग्रेशन अगर मैंने मुंह से बोला हो तो सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी, ओके सम ऑफ बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी, ओके प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये क्या था एच, फाइंड कर लिया। तो भाई ये होता है हमारा, क्या होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो भाई पूरा क्लियरली बता दिया। अब अगर आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट का हम जो फाइंड करने वाले हो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो फटाफट फटाफट कमेंट करो और फटाफट स्टडी जारी रखो, जम के पढ़ो और जम के जोर लगा के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।